हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 86वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासों को प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यह क्लासें आपको अपनी तैयारी चेक करने का एक अच्छा मौका देती हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन क्लासों से आप अपनी तैयारी को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोसी हिमानी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऑप्शन बी सुरेश भाई हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सेब का पौधा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेब का पौधा कौन सी जलवायु का है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चौथा प्रश्न है, गोरख आभूषण पहना जाता है। तो ऑप्शन डी कान में पहना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवीचंद्र का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? देवीचंद्र, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह किस खेल से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं तो इनका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गढ़वाल मंडल के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग नहरों से सिंचित है? तो ऑप्शन बी 43.41%। अगला प्रश्न है, गणराज्य वंश के इतिहास की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी मोलाराम ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी? मोलाराम ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किसको नवाजा गया? ऑप्शन डी गणेश गरीब जी को नवाजा गया है। 9वां प्रश्न है, कब शाहजहां की 1 लाख फौज और सेनापति नवाजत खान ने उत्तराखंड के वीरों के समक्ष हथियार डाल दिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1634 में हथियार डाल दिए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणेश गरीब जी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है कि अब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे सीईटी यह अब सभी जगह पर लागू होने वाला है। तो इसमें शायद काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, तो यह भी एक अच्छी बात है। तो सीईटी, तो इसमें काफ़ी चीज़ें अन्य चीज़ें भी ऐड होंगी परीक्षाओं में। तो यह एक अच्छी खुशी का विषय है सभी उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है एक ही विषय पर केंद्रित नहीं रहेगा, जैसे उत्तराखंड पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। आयोग को एक ही विषय से ज़्यादा प्रश्नों को पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अगर बढ़ जाएगा तो एक ही तरह का पेपर और अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनेगा। तो यह काफ़ी एक अच्छी बात है उत्तराखंड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है, माई ऑन विटनेस किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृणाल पांडे की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, चंडिका देवी शक्तिपीठ कहाँ है? तो ऑप्शन बी शिमली में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन चित्रकार मोलाराम के वंशज हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ज्वालाराम, अजबराम, शिवराम ये सभी मोलाराम के पूर्वज हैं। 15वां प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत से उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्यों की विद्युत मांग को पूरा किया जाएगा? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ऊपरी गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हिमवंत पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से? तो ऑप्शन बी देहरादून से प्रकाशित होता है। 18वां प्रश्न है, कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चीनी मिलें सबसे अधिक किस जनपद में हैं? तो सबसे अधिक चीनी मिलें किस जनपद में हैं? ऑप्शन बी उधम सिंह नगर जनपद में हैं। 20वां प्रश्न है, लैंसडाउन में निम्न में कौन सा उद्योग कार्यरत मिलता है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कार्यरत मिलता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित है। 22वां प्रश्न है, चक्राता मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन बी देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न है, दैनिक जागरण पत्र कहाँ से निकलता है?
दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन ए देहरादून से निकलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की आधी जोतें कितने हेक्टेयर की हैं? तो ऑप्शन ए 0.5 हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 25वां जोतों के आकार के आधार पर उत्तराखंड का अधिकांश भाग किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी उप सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग मृत व्यक्ति के शव को जलाने के बदले दफनाते हैं? ऑप्शन सी थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म है कौन सी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 27वें प्रश्न का ऑप्शन बी जगुआल। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प हथकरघा के विकास हेतु स्थापित क्राफ्ट डिजाइन केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए काशीपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबा रामदेव का वास्तविक नाम ऑप्शन सी रामकृष्ण यादव। अगला प्रश्न है 30वां, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी राधा बहन ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी चोपता बुग्याल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, मधमहेश्वर बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो क्लासें चल रही हैं, प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम से रिलेटेड या अन्य एग्जामों से रिलेटेड, तो वह भी रेगुलर उसकी वीडियो अपलोड होती हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।